चलिए आप सब विद्यार्थी को मेरे से जोहार। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 10 क्लास गणित का चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5.2। इस वीडियो में करने वाले हैं सवाल नंबर 9 से शुरू। इससे पहले वाला वीडियो में सवाल नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से उसको बताया गया था। चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और नवें पद क्रमशः, देखिए तीसरा पद और नौवां पद दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा पद कितना दिया है 4 और नौवां पद कितना दिया है -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए इसका तीसरा और 9 नंबर पद 0 दिया है, ठीक है। तो कौन सा पद 0, सॉरी, इसका तीसरा नंबर पद और 9 नंबर पद दिया है, तो कौन सा पद इसका 0 निकलेगा उसको बताना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे पद का संख्या पता करना है, मतलब n का मान पता करना है, ठीक है। यहाँ पे n का मान क्या होगा बोल के पता करना है। चलिए हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे। तीसरा पद मतलब होता है a3, 4 दिया है। नौवां पद मतलब होता है a9, -8 दिया है। कौन सा पद 0 होगा, हमको नहीं मालूम है कि कौन सा पद 0 होगा। तो आपको जो पद के बारे में नहीं पता होता है, कि मान लेते कोई संख्या दिए रहता है और पूछ देता है कौन सा पद इतना होगा बोल के पूछ देता है, तो आपको हमेशा याद रखिएगा उसको an मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे शून्य के बारे में पूछ रहा है तो इसलिए शून्य को हम क्या मान लिए an। किसी के बारे में भी पूछता है तो उसको हम लोग को an मान के चलना है, ठीक है। ठीक है, पद का संख्या पता करना है तो पद को हम किसे दिखाते हैं n से, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क। तो जो भी दिया रहता है उसी से गणित को चालू करते हैं। तो देखिए a3 दिया है तो a3 से चालू कर रहे हैं। a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a+3 है तो क्या लिखते हैं 2d, ठीक है। एक कम करके यहाँ पे d के साथ लिखते हैं। a3 का मान आपका 4 दिया है, बराबर है तो बराबर, इधर पीछे में सेम टू सेम, इसको मान लेंगे समीकरण 1। चलिए तो के बाद लिखते हैं फिर a3 दिया था तो उससे हम गणित को आगे बढ़ाए। अब a9 भी दिया है तो उससे भी कुछ दूर आगे बढ़ाते हैं। a9 को हम लिख सकते हैं a+9 है तो क्या लिखेंगे 8d, ठीक है। a9 की जगह पे लिख देंगे उसका मान -8 और पीछे में जो भी है सेम टू सेम, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए कोई एक चीज सेम होगा, तो यहाँ पे कौन सा चीज सेम है, a सेम है, ठीक है। जो भी चीज सेम होता है उसका दोनों का अगर साइन अगर सेम सेम रहता है तो घटाना पड़ता है, तो इसका भी प्लस है इसका भी प्लस, तो घटाना पड़ेगा। समीकरण 2 थोड़ा बड़ा लग रहा है इसलिए समीकरण 2 को पहले लिखेंगे माइनस समीकरण 1 करने पर, यानी समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करेंगे घटाएंगे। समीकरण 2 को पहले लिखे हैं तो समीकरण 2 को ऊपर में लिखेंगे। जिसको भी पहले लिखते हैं उसको ऊपर में लिखना पड़ता है, और जिसको माइनस के बाद में लिखते हैं उसको नीचे लिखना पड़ता है, ठीक है। जब भी दो समीकरण को माइनस करते हैं तो साइन बदलना पड़ता है। नीचे में जो भी साइन रहता है उसका ठीक उल्टा साइन लिखना पड़ता है। यहाँ प्लस है तो आपने से क्या लिख देंगे माइनस, यहाँ देखिए प्लस है तो आपने से लिख देंगे माइनस, प्लस है तो आपने से लिख देंगे माइनस, यानी जो भी साइन रहता है उसका ठीक उल्टा साइन लिखना पड़ता है। ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, ऊपर नीचे दोनों सेम सेम साइन है तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी दोनों संख्या माइनस में रहेगा तो जोड़ना पड़ता है सेम सेम साइन रहने से। तो 8 4 हो जाएगा 12, दोनों का आगे माइनस साइन है तो आगे तरफ लगा देंगे माइनस, बराबर के नीचे बराबर, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, एक प्लस एक माइनस में रहने से घटाना पड़ता है, तो ए में घटाएंगे तो हो जाएगा 0, इसलिए काट दिए। ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस, एक प्लस एक माइनस में रहने से घटाना पड़ता है। 8d में अगर 2d घटाएंगे तो बचेगा 6d। जो भी यहाँ पे आया है उसको एक बार सेम टू सेम उतार देंगे। एक लाइन में दो बराबर का साइन नहीं होता है इसलिए आगे तरफ लगा देंगे तीर का साइन। चलिए 6 और डी के बीच कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब गुना है, तो गुना में 6 इधर आके हो जाएगा भाग में 6, ठीक है। जो भी गुना में रहता है बराबर के पार आके भाग में हो जाता है। इस साइड बच गया डी, 6 कम 6, 6 दूने 12, देखिए यहाँ बचा है माइनस और बचा है 2, तो इस प्रकार से डी का मान हो जाएगा -2। चलिए डी का मान जैसे निकल जाता है तो उसका बाद कोई एक समीकरण को बुलाना पड़ता है जो कि आसान होता है। तो यहाँ पे आसान समीकरण दिख रहा है हम लोग को, समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। जैसे समीकरण 1 से बोलेंगे तो समीकरण 1 यहाँ पे देखिए आ गया, ठीक है। यहाँ से समीकरण 1 यहाँ पे आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, जो भी डी का मान आया है उसको हम उसके जगह पर रख देंगे, तो डी का जगह पे हम उसका मान रख दिए, देखिए -2, ठीक है। ब्रैकेट में रखे हैं क्योंकि जब भी साइन किसी का माइनस रहता है उसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो ब्रैकेट में रखें डी का मान को, ठीक है। -2 है इसलिए। चलिए
जब भी ब्रैकेट के अंदर में माइनस का साइन रहता है तो बाहर निकल के बाहर का साइन के साथ गुना होता है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये 2 और 2 को गुना करेंगे, 2 दूनी कितना होगा 4, माइनस में 4 इधर आके हो जाएगा प्लस में 4, और 4 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। इस तरह से ए का मान निकल गया 8। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमको पता करना है जीरो का पद संख्या, तो लिखेंगे इसको ए एन मान के चले थे, तो इसलिए ए एन वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन बाहर में डी। ठीक है, ए एन का मान जीरो मान के चले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन का जो भी मान था उसको हम यहाँ पर रख दिए, बराबर है तो बराबर, ए का मान आया है 8, प्लस है तो प्लस, एन माइनस वन है तो एन माइनस वन, डी का मान आया है आपका -2। ठीक है, प्लस में 8 था, इधर आके माइनस में 8 हुआ। देखिए ब्रैकेट के बाहर में जो भी संख्या रहता है गुना में रहता है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, भाग यानी नीचे में आ जाएगा। ठीक है, बच क्या गया इस साइड में एन माइनस वन, ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कटा, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 8 4 बार में आता है, तो इस साइड बचा है 4, यहाँ -1 है, इधर आके हो जाएगा +1, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से एन का मान निकल के आया 5, यानी कि जो शून्य जो है कौन सा नंबर पद पे आएगा, 5 नंबर पद पे आएगा। ठीक है, इस एपी के अंदर तो लिख देंगे अतः एपी का पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मालूम चल गया कि एपी का कौन सा पद जीरो आने वाला है, पांचवा पद। तो इस प्रकार से किसी को पूछेगा तो आपको हमेशा ए एन मान के चलना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखने वाले हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 10। चलिए सवाल नंबर 10 है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 10वां पद जो भी रहेगा उसमें 7 अधिक कर देंगे तो हमको 17 नंबर पद मिलेगा। तो यहाँ पे 10वां पद भी नहीं दिया है। ठीक है, तो पहले तो 10वां पद मानना पड़ेगा, उसके बाद उससे 7 अधिक कर देंगे तो कौन सा पद मिलेगा, 17वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे 10वां पद नहीं दिया है तो पहले मानेंगे। चलिए अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक का मतलब होता है जोड़। ठीक है, अधिक का मतलब होता है जोड़। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल, माना कि लिखेंगे सबसे पहले 10वां पद मानते हैं, उसके बाद उसमें 7 अधिक कर देंगे तो कौन सा पद मिलेगा, 17 नंबर पद। चलिए तो लिखेंगे ए10, यानी 10वां पद को हम क्या मान लिए x। ठीक है, अब 17वां पद कैसे मिलेगा, कुछ नहीं है आपका, देखिए 17वां पद कैसे मिलेगा, जो भी 10वां पद माने हैं उसको लिखना है, उसके बाद उसमें 7 अधिक कर देना है। अधिक मतलब क्या होता है जोड़, और कितना अधिक करना है 7, तो इसलिए अधिक 7 कर दिए। तो कौन सा पद मिलेगा ऐसे करने से, 17वां नंबर पद। तो इसलिए देखिए ये 17वां नंबर पद मिल गया। 10वां पद जो भी था कौन था, x था, उसमें कितना अधिक करना था 7। देखिए हम अधिक कर दिए, कितना अधिक कर दिए 7, अधिक मतलब जोड़, कितना जोड़ करना था 10वां पद में 7, तो कर दिए। ऐसे करने से कौन सा पद मिलेगा बोला था, 17वां पद मिलेगा बोला था, तो देखिए यहाँ पे 17वां पद ऐसे करने से मिल गया। ठीक है, आगे बढ़े, हमको निकालना क्या है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि इस सवाल में सर्वांतर निकालना है। चलिए जो भी चीज दिया है उसी से हम गणित को चालू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे तो 10वां पद दिया है, मतलब 10वां पद माने हैं, तो 10वां पद को क्या लिख सकते हैं, 10वां पद को लिख सकते हैं a प्लस 10 है तो क्या लिखेंगे 9d। ठीक है, 10वां पद का मान कितना दिया है, मतलब कितना माने हैं x, तो इसलिए इसके बदले में हम लिख देंगे x बराबर है तो बराबर, जो भी है पीछे में सेम टू सेम, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो के बाद लिखते हैं फिर, अब 17वां पद दिया है तो 17वां पद का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। 17वां पद को लिख सकते हैं a प्लस 17 है तो लिखेंगे 16d। चलिए 17वां पद का मान कितना माने हैं हम लोग, x प्लस 7, तो इसके बदले हम लिख देंगे x प्लस 7 बराबर है तो बराबर, पीछे में जो भी सेम टू सेम, इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए आप क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं कोई भी संख्या सेम है क्या, तो देखिए यहाँ पे भी समीकरण 1 और समीकरण 2 में ए ही सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए सेम सेम मिल रहा है। जो भी सेम मिलता है उसको साइन चेक करते हैं, साइन देखिए दोनों का सेम सेम है, अगर साइन सेम सेम है तो दोनों समीकरण को घटाना पड़ता है। ठीक है, तो समीकरण को घटाने से पहले देखना पड़ता है कि कौन सा समीकरण में बड़ा बड़ा संख्या है, उसको ऊपर में रखना पड़ता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 2 में बड़ा संख्या दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 करने पर, ठीक है, यानी कि जो भी समीकरण में बड़ा संख्या रहेगा उसको पहले लिखना है और उसके बाद माइनस लगाना है, फिर समीकरण जिस समीकरण में मान छोटा होता है उसको माइनस के बाद लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, समीकरण जो भी
समीकरण को पहले लिखेंगे उसको ऊपर में लिखना पड़ता है, और जो भी समीकरण को माइनस के बाद लिखते हैं उसको नीचे लिखना पड़ता है। उस प्रकार से लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो x था उसको इस x के ठीक नीचे नीचे लिखना है, ठीक है। मतलब कि एक ही जो आपका कैटेगरी का होता है उसको एक ही एक के नीचे एक लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भी साइन होता है माइनस करने पर साइन बदली हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस था तो आपने से लिख देंगे माइनस। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं मतलब प्लस था तो आपने से लिख देंगे माइनस। यहाँ पे देखिए प्लस है तो आपने से क्या लिख देंगे माइनस। यानी घटाने से दो समीकरण को साइन बदली कर देना पड़ता है नीचे वाला का, ठीक है। चलिए ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, एक प्लस एक माइनस पर से घटाना पड़ता है, तो एक्स में एक्स घटाएंगे तो क्या होगा जीरो। अब यहाँ पे बच गया ऊपर से 7 बराबर सीधा में बराबर, ऊपर में प्लस में नीचे में माइनस में तो घटाना पड़ेगा, ए में घटाएंगे तो हो जाएगा जीरो, ऊपर में प्लस में नीचे में माइनस में तो घटाना पड़ेगा। 16d में 9d घटाएंगे तो बचेगा 7d। चलिए जो भी है एक बार सेम टू सेम उतार देंगे। आगे दो बराबर साइन नहीं होता है इसलिए आगे तरफ लगा दिए तीर का साइन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखेंगे 7 और डी के बीच कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब गुना है, तो इधर गुना में 7 है, इधर आके भाग में 7 होगा, और 7 और 7 काटेंगे बच गया 1। तो इस प्रकार से डी का मान निकल के आएगा 1, ठीक है।